बिजनेस है एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चर्चित है और सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो लोगों का पहला जो नाम उनके मुंह पे आता है, उनकी जुबान पे आता है, वो पहला ही क्वेश्चन क्या होता है कि ये एमवे तो नहीं। तो आपके लिए ये टेरर हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के लिए टेरर है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये उनका एक नॉर्मल क्वेश्चन है। आप भी अगर प्रोस्पेक्ट हो तो आप भी यही क्वेश्चन पूछोगे, भाई ये है क्या, या ये एमवे तो नहीं। बोथ मीन सेम थिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है और ये उनका एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आप सोचिए, इस जेन्युइन क्वेश्चन से डर के 90% लोग हथियार डाल देते हैं। क्यों? गलती किसकी है? गलती या तो उस बंदे की है जिसने किसी को कांटेक्ट किया पर सीखा नहीं, या उसके सिखाने वाले की है जिसने उसको सिखा के नहीं भेजा। बस दो ही चीजें हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। ये मैं बार बार बात नहीं करूंगा आपको, ये आप गहराई में अपने दिल में बातें उतार लें। जो जो मैं एक एक बात पे जोर देता जाता हूं, ये लोगों का नॉर्मल रिएक्शन है, राइट? तो इससे डरना नहीं है। जैसे ही आपके मुंह से निकला यार एक और काम करना है, ए भी नहीं बोला आपने, ए वो कहता एमवे है, मुझे नहीं करना, मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। बिलीव मी, उसको उसका आयोटा ऑफ इट भी नहीं पता, पर वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। ये एक नहीं, लाखों करोड़ों की यही धारणा है। मेरी भी यही थी, डॉक्टर वड़ैच की भी यही थी, डॉक्टर गुलाटी जी की भी यही थी, जतेंद्र जी की भी यही थी। करोड़ों लोगों की यही धारणा होती है, वो यार एमवे की गल करता है, मैनू सब कुछ पता है। ये भी लोगों का नॉर्मल रिएक्शन है, पर आप इससे डर जाते हो, ये गलती आपकी है, क्योंकि उनका तो विचारों का ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब वो अपनी जगह पे ठीक हैं कि नहीं है? वो अपनी जगह पे ठीक हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 10, 15, 20, 25, 50 लोगों से एमवे के बारे में सुनना है, एंड मोस्ट लाइकली उन्होंने नेगेटिव ही सुना है। अब ये उनकी धारणा क्यों बनी? ये नई एलवाईएफ में नहीं लिखा हुआ। कल मैंने आपको हिंदी की एलवाईएफ के कुछ पेजेस भेजे थे, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोगों की धारणा क्यों बनी, राइट? या हमें पता है, हम डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं करते? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आएगा आपको, नए लोगों का, कि जी आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते जी हाँ एमवे की बात करते हैं? आप घुमा फिरा के क्यों करते हैं? आप क्यूरियोसिटी अप्रोच क्यों यूज करते हैं? पहले इधर उधर की भूमिका क्यों बनाते हैं? जब आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो आप क्यूरियोसिटी अप्रोच क्यों यूज करते हैं? तो ये है जी पेज नंबर 28 हिंदी की पुरानी एलवाईएफ में, जो कि मैंने कल आपको पेज भेजा है। उस पे साफ साफ लिखा है कि हम क्यूरियोसिटी अप्रोच क्यों अपनाते हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमें क्यूरियोसिटी अप्रोच अपनाने की, क्यों हम लोगों को सीधा सीधा नहीं बोलते भाई एमवे बिजनेस कर ले, या फोन पे सीधा नहीं कहते यार एक बिजनेस है एमवे तो वो बहुत अच्छा है आप भी कर लो। क्यों नहीं बोलते हम? रीजन जानना चाहते हो तो हिंदी की एलवाईएफ में समझो, या जिनके पास पुरानी एलवाईएफ है इंग्लिश की, वो अपना पेज खोल लें, ढूंढ लें, उसमें लिखा है व्हाई वी यूज क्यूरियोसिटी अप्रोच, राइट? ओके, तो हिंदी में ही मैं पढ़ूंगा जितेंद्र जी, क्योंकि आपके पास भी इंग्लिश है और आपके पास भी न्यू बुक है, राइट? तो मैं हिंदी में खुद ही पढ़ रहा हूं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ लोगों को एमवे को लेकर कुछ गलत धारणाएं विकसित होने लगी हैं।
उनमें से कुछ निम्नवत है जो कि नीचे दी हुई है। क्या धारणाएं लोगों के मन में पैदा हो चुकी हैं, गलत है या ठीक है वो बाद में उसका निर्णय होगा, पर लोगों के ये आम धारणाएं एमवे के बारे में विकसित हो चुकी है। राइट, अब हो चुकी है तो हो चुकी है। अब क्या है, हमारे पास तो उसका अगर हल है तो बढ़िया है, नहीं तो बैठो घर से, घर में जो अपना काम करते हो करो। अगर इसमें लाखों करोड़ रुपए बनाने हैं तो पहले ये धारणाओं को सीखें, फिर इनका इलाज सीखें। राइट, अब पहली धारणा लोगों के मन में क्या है। कल मैंने विनोद फतेहपुरिया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे क्राउन, उन्होंने लोगों के मन में क्या धारणाएं हैं इसकी वीडियो 2 मैं आपको भेज चुका हूं, और लगभग वही धारणाएं यहाँ पे बिलब्रिट जी बताते हैं। पहला धारणाएं लोगों के मन में, जैसे ही एमवे शब्द आता है उनको इतना सारा ज्ञान नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। वो हमारे लिए अभी केजी क्या नर्सरी के, प्री नर्सरी के स्टूडेंट हैं। उनके मन में क्या धारणा है, हमारे मन में भी थी जब हम प्री नर्सरी के स्टूडेंट थे एमवे में, जब हम एमवे को जानते नहीं थे। ये घर घर की सबकी धारणा है क्या, कि वो ये समझते हैं ये घर घर जाके सामान बेचने का काम है। मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, क्या ये घर घर सामान बेचने का काम है? आपको इतने इतने साल, किसी को 6 महीने, किसी को साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। कभी आप गए, किसी की बेल बजाई और घर से बाहर निकला, हाँ जी एमवे का सामान लोगे? बताइए। तो इसका मतलब क्या है, ये धारणा लोगों की गलत पैदा हुई है। राइट, पर हमें अब उनको सही सही समझाना किसका कर्तव्य है, हमारा। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए रॉयल्टी कौन लेना चाहता है जी? हम चाहते हैं। तो इसका जवाब, इसका समाधान कौन देगा जी उनको? हम ही देंगे जी, पड़ोसी तो देने वाला नहीं है। आप कहते हैं अपलाइन दे दे, अपलाइन तो फिर अपलाइन ही पैसा बनाएगी, आप क्यों बनाएंगे? इन चीजों का आंसर भी आप ही को देना पड़ेगा। हाँ, जो समझदार अपलाइन होती हैं, जो इंटेलिजेंट अपलाइन होती हैं, वो अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बातें पहले ही समझा देती हैं। जो कि मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आपका कोई नया बच्चा पैदा हो एमवे में, आप उनको इन चीजों के बारे में अच्छे से ज्ञान दे दें कि भैया ये जब तू फील्ड में जाएगा, ये बातें लोगों की मन में धारणाएं होंगी जो कि तुझे ऐसे क्लियर करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में कोई आरओ वाला आया तो आरओ कहता जी आप आरओ लगवा लो। चलो अब तो सबको आरओ के बारे में पता चल गया। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जब आरओ इतना प्रचलित नहीं था, तो लोगों का पहला क्वेश्चन क्या होता था, मैं आरओ क्यों लगवाऊं? पानी घर में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, मैं आरओ क्यों लगाऊं? मैंने फिल्टर भी लगा रखा है। पहले लोगों ने देसी फिल्टर लगाए होते थे, कोई ना कोई फिल्टर तो लगा हुआ है, मैं आरओ क्यों लगाऊं? अब ये बताइए, ये आपका, आप ही के घर में आया था बंदा, क्या ये आपका क्वेश्चन उस टाइम पे जायज था कि नहीं? बिल्कुल जायज था। इसीलिए आपके प्रोस्पेक्ट का ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि अगर वो ये सोचता है कि एमवे और छोड़ यार, ये तो घर घर जाके लोगों को सामान बेचने का काम है, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूंगा। ये लोगों का एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है, जो कि हमें पता है कि लोगों का ये मिथ है, गलतफहमी है, और उस गलतफहमी को मुझे ही क्लियर करना है, क्योंकि मुझे लाखों रुपए की रॉयल्टी उससे, कल को उसको भी मैंने बहुत आगे बढ़ाना है और मुझे भी उससे लाखों की रॉयल्टी आनी है। मल्होत्रा जी ने मेरे डाउट क्लियर किए, तो मेरे को अपनी टीम में लेके आया, लाखों की रॉयल्टी वो बना रही। अगर कोई और कर देता तो वो विमल जैन तो फिर भी डायमंड जाता, फिर लाखों की रॉयल्टी उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? दूसरा मिथ, वे समझते हैं कि ये सिर्फ तरह तरह के साबुन और क्लीनिंग सप्लाईज का बिजनेस है। ये भी लोगों का कंसर्न बिल्कुल सही है। आप कहोगे नहीं जी, हमारे पास तो न्यूट्रलाइट है, हमारे पास तो आर्टिस्ट्री है, हमारे पास तो किचन क्वीन है, हमारे पास तो एटमॉस्फेयर ड्राइव है, हम तो साबुन तो हमारा 2% हिस्सा भी नहीं है। पर उनका कंसर्न ये जायज है मेरे भैया। क्यों? जब एमवे बिजनेस इंडिया में आया था 1998 में,
तब 6 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू हुआ था और 6 ही साबुन होते थे, अलग अलग तरह के साबुन होते थे। एलओसी साबुन था, एसिड साबुन था, डिश ड्रॉप साबुन था, सी स्प्रे साबुन था, जूम साबुन था। तो लोगों की ये धारणा गलत नहीं है। आपको अब जाके ये समझाना है कि भैया ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी टाइम पे ये साबुन का ही बिजनेस था, पर आज तो साबुन 2% कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। हमारे बिजनेस में 98% वर्ल्ड क्लास दूसरे सेगमेंट्स में प्रोडक्ट आ चुके हैं। एमवे आज एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये उसकी जो धारणा बनी हुई है, किसने क्लियर करनी है जी? हमने क्लियर करनी है। क्यों करनी है? पैसा हमने बनाना है, समझिए। ओके। तीसरा, वे समझते हैं कि ये एक पिरामिड स्कीम है या चेन सिस्टम है जिसमें आप अपने दोस्तों का लाभ उठाते हैं। हेलो भैया, जब ये कुंडी यहां पे किसी पढ़े लिखे इंसान में भी ये कुंडी फंस जाती है, तो जब तक ये कुंडी कोई निकालता नहीं, ये फंसी रहती है महीनों के महीने, सालों के साल। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है, हम इकट्ठे इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच में कुलीग थे। कई साल उसके दिमाग में ये कुंडी फंसी रही, और नहीं नहीं यार, ये तो पिरामिड है, और नहीं नहीं बिमल यार छड़ पर, मैं नहीं ये बारे सुनना है, तो चेन सिस्टम है। कई साल उसके मन में ये कुंडी फंसी रही, और मैं बहुत कोशिश करता था कि ये कुंडी उसके दिमाग से निकाल दूं कि भैया ये पिरामिड नहीं है, ये चेन सिस्टम नहीं है। पर नहीं निकली तो नहीं निकली, राइट। ये कुंडी जब फंस जाती है तो फंसी रहती है। अब जो भी बंदा आके इस कुंडी को निकाल देगा और उस बंदे को बिजनेस में ले आएगा और उसको प्लैटिनम डायमंड ले जाएगा, तो रॉयल्टी किसको मिलनी चाहिए जी? आप बताइए, कौन हकदार है? जो कुंडी निकालेगा, जो इसकी कुंडी निकालेगा। पर जो इससे डर के भाग जाएगा, नहीं यार वो तो बंदा बहुत नेगेटिव है, उसके तो ये दिमाग में फंसा पड़ा है वो, और सुनने को भी तैयार नहीं है वो। भाई नहीं तैयार तो नहीं तैयार, अब प्यार आप कर लोगे तो बढ़िया है, पैसा आप बनाओगे, नहीं तो कोई और तैयार कर लेगा तो वो पैसा वो बनाएगा। अब वो बड़े सालों बाद मैंने उसकी कुंडी निकाल ली। जब मैंने कल वाली बुक पढ़ी, हू स्टोल द अमेरिकन ड्रीम, मैंने उसको बताया कि भैया एमवे बिजनेस जो है, पहले बात तो हमने एग्री करना है, तो हम एग्री करके उसके साथ, चल यार पिरामिड ही सही, तो पिरामिड से पैसा बनता है, तो तेरे को क्या दिक्कत है, बना ले, मैं भी तो बना रहा हूं, तू भी बना ले, पिरामिड ही सही। हमने एग्री कर लिया उसके साथ। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप उससे फाइट ना करें, एग्री करके। इसीलिए आज जो कल की हमारी बुक होगी, कोई बुक, उसको अगेन स्किल विद पीपल, वो 50 रुपए की बुक आपको करोड़ों रुपया बना के देगी। स्किल विद पीपल, क्यों? उसमें ये सारी चीजों के आंसर दिए हैं कि कैसे लोगों की कुंडी जो सालों से फंसी हुई है उसको निकालना, राइट। हम कहता है एग्री करके निकाल सकते हो, उससे डिसएग्री करके नहीं निकाल सकते। तो पहला काम है आपने एग्री करना है। हम एग्री कर गए यार, हाँ चलो है पिरामिड, फिर बताओ सो बट, तो पैसी दुनिया बना रही है, सारे 108 देशों की दुनिया बना रही है, तू भी बना रही है। दूसरा, धीरे धीरे उसको बताया कि भाई दिस इज नॉट ए लीगल और इलीगल पिरामिड, ये पिरामिड ही नहीं है। तेरा कल की बुक में उसने बताया हमें, बरके हेजिस ने, कि देयर आर लीगल पिरामिड्स एंड देयर आर इलीगल पिरामिड्स, राइट। लीगल पिरामिड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए लीगल पिरामिड। डिस्ट्रिक्टों का फायदा स्टेट ले रही है, स्टेटों का फायदा सेंटर ले रहा है, तो क्या हुआ? पिरामिड ही बन गया, बट इट्स ए लीगल पिरामिड। पंजाब नेशनल बैंक इज ए लीगल पिरामिड। ब्रांचें काम करती हैं, उनका डाटा इकट्ठा करता है रीजनल ऑफिस, क्रेडिट वो ले जाता है, मेरे रीजन ने इतना काम किया। ढेला नहीं काम किया उसने, रीजनल ऑफिस ने ढेला नहीं काम किया, सारा काम किसने किया? ब्रांचों ने। पर क्रेडिट कौन ले रहा है? रीजनल मैनेजर। जोनल मैनेजर के सामने मीटिंग में बैठता है, मेरे रीजन ने इतना लोन दे दिया, इतना डिपॉजिट इकट्ठा कर लिया, इतना प्रॉफिट दे दिया, मेरे रीजन ने। ढेला नहीं किया उसने,
पर 40-50 ब्रांचों का क्रेडिट ले रहा है। ऐसे ही रीजनल ऑफिस का क्रेडिट जोनल ऑफिस ले रहा है। वो जाके हेड ऑफिस में बोलता है मेरे जोन ने इतनी तरक्की कर ली, ढेला नहीं की उसने। हेलो, 1% की कंट्रीब्यूशन नहीं है उसकी, अगर फील्ड में काम की बात करें तो, पर क्रेडिट वो ले रहा है। और सारे जोन्स का क्रेडिट कौन ले रहा है? हेड ऑफिस जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जी मेरे बैंक ने इतना काम कर लिया, ढेला नहीं किया उसने। बैठा है इसी कमरे में, वहां पे फील्ड में लोग मर रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं। तो ये क्या बनता जा रहा है जी? हाँ जी, पिरामिड। ये बनता जा रहा है पिरामिड। ये है एक्चुअली पिरामिड, बट इट इज ए लीगल पिरामिड विच इज अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अलाउड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। है तो ये भी पिरामिड। अब देखो उस बंदे के कुंडी फंसी हुई है, ये पिरामिड। साले पिरामिड है तो क्या दिक्कत है यार? तो वहां पे भी तो तू पिरामिड में ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे पिरामिड में पैसा बना ले, राइट? पर हम ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें तो उसको बिजनेस में लेके आना है, ना कि उससे बहस जीतनी है। बहस नहीं जीतनी, हमें उसको बिजनेस में लेके आना है। हमारा पर्पस, मोटो डिफरेंट है, राइट? अब कुछ होते हैं इलीगल पिरामिड। आप 6 बंदों को ज्वाइन करा लो, उनसे 10-10 हजार रुपया ठग लो, ईंट लो, आगे 60,000 रुपया आपका 10,000 निकल आया। आप वो 10 बंदों को बोलो यार आप भी 10-10 हजार वाले मुर्गे फंसा लो, और वो 10-10 हजार वाले मुर्गे फंसा लेते हैं। आपके हो गए 100 मुर्गे, वो 10 मुर्गों के 10-10 हजार निकल गए। अब 90 मुर्गे बेचारे फंस रहे हैं। अब वो 90 मुर्गे आगे मुर्गे फंसा रहे हैं। ये है भैया इलीगल पिरामिड, जो कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई 108 देशों की सरकार या कोई जुडिशरी, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करती। सो दिस इज कॉल्ड इलीगल पिरामिड, राइट? ये इलीगल पिरामिड है। तो बर्के हैजिज आखिर में पूछता है, लोग पूछते हैं भैया आपने इतनी रिसर्च की एमवे के बारे में, अब तो बता दो क्या एमवे लीगल पिरामिड है या इलीगल पिरामिड है? तो वो जाके पीछे रिजल्ट निकालता है कि एमवे इज नीदर ए लीगल पिरामिड नॉर ए इलीगल पिरामिड। ये पिरामिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे वाला बंदा कभी भी आपसे ज्यादा पैसा बना सकता है। बना सकता नहीं, बनाते हैं दुनिया। जब नीचे वाला बंदा आपसे ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता रखता है या उसके पास अपॉर्चुनिटी है, तो ये पिरामिड नहीं है, राइट? ना लीगल ना इलीगल। पर लोगों की धारणा क्या बनी हुई है? ये तो जी पिरामिड है, ये तो जी बाकी स्कीमों की तरह ये भी स्कीम है, चेन सिस्टम है। कई कहते जी मेरी चेन टूट गई तो बड़े सारे क्वेश्चन, लोगों को पता ही नहीं है चेन सिस्टम नहीं है। बीच में से अगर आपके बीच में से एक बंदा अपलाइन है, उसने एक बंदे को स्पॉन्सर किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, बीच में से 4 निकल गए, ये पांचवा तो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो चेन सिस्टम कहां से हो गया? 3 बंदों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया बीच में से, वो कल को एमवे रिन्यू नहीं कराते, तो ये बंदा तो यहाँ पे अटैच हो गया, तो चेन सिस्टम कहां से हो गया? सर मेरी चेन ब्रेक होगी तो क्या होगा? नीचे वाले सारे अटैच हो जाएंगे तेरे साथ और बढ़िया हो जाएगा। पर लोगों की ये धारणा गलत नहीं है भैया, आपको क्लियर करनी है। ये हमारी भी धारणा। 3 मिनट बाकी है जी, 3 मिनट बाद जल्दी से लॉगिन करेंगे सब लोग। एनीवे, अगला, वे जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसमें 2 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाया। ओ यार मेरे भूआ दे मुंडे ने भी शुरू किया सी बड़े जोश नाल, 2 हफ्तियां बाद ओदी सारी फूक निकल गई। आज बिल्कुल नहीं एमवे का नाम लेंदा। ये उसका कंसर्न जायज है कि नहीं है? जायज है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है एक्चुअली अपने भूआ दे लड़के नू, वो गलत नहीं है। हम गलती क्या करते हैं? नए डिस्ट्रीब्यूटर जाते ही कहते हैं और नहीं यार तू झूठ बोलता है। अगला कहता यार तू चंगा बंदा है, मेरी भूआ दा मुंडा मैं ਉਹਨੂੰ देखा होया, वो तो बड़े जोश नाल ज्वाइन किया सी, 2 हफ्ते बाद ठंडा पै गया। मैं अखां नाल देखिया, तू मैनू झूठा पाई जाना। हाँ जी,
अब अगर आप उसको झूठा साबित करोगे या उसके साथ एग्री नहीं करोगे या उसके साथ डिसएग्री करोगे, नहीं नहीं तेनू नहीं पता, मैनू नहीं पता है, वो कहता रहन दे यार, राइट। हाँ, फाइट इसलिए नहीं करनी कि वो जितनी उसकी नॉलेज एंड बिलीफ है उसके हिसाब से वो सच्चा है। तो अगर हम उसके साथ एग्री कर जाएंगे कि हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, तो वो फिर लिसनिंग मोड में आ जाता है। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई तू भी सही है, अब तेरे को मैं दूसरी सच्चाई भी बताता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस समझ रहे हैं आप? यस ओके। जो अगला सवाल, अगला लोगों का मन में क्वेश्चन जो है, सही धारणा है, जो पहले एमवे में खुद ही थे और किसी प्रकार की बिजनेस बढ़ाने की सहायता नहीं मिली थी और उस कारण वे समझते हैं कि ये बिजनेस उनके काम नहीं, उनके लिए काम नहीं करेगा। अब किसी ने सिर्फ एमवे चालू कर लिया या किट देके भाग गया, ना उसको कुछ पता था आगे कैसे बढ़ाना है, ना उसने आगे सिखाया। अब वो बंदे ने नेगेटिविटी फैला दी, यार ये एमवे वाले तो ना, ये तो बड़े गलत बंदे होते हैं, किट देके बेच के भाग जाते हैं, मुड़ के दिखाई नहीं देते। अब ये बताओ कि उसका कंसर्न जायज है कि नहीं है? ऐसे लोगों ने किया कि नहीं किया? किया। बहुत दुनिया ने ये गलत काम किया। तो ये धारणा लोगों की सही बनी हुई है। पर दंड किनको मिलना चाहिए? जिन्होंने ये काम किया। अब वो तो बेचारे दंड क्या, उनको खुद ही नहीं मालूम था। इसीलिए मैंने पहले दिन ही बताया था, डॉक्टर वड़ैच जब भी इंडिया में जब आए, पंजाब में उन्होंने बिजनेस चालू किया, तो दो तरह के लोग उनकी क्लास में बैठे थे। एक तो कहते जो डॉक्टर वड़ैच कह रहे हैं, इतना सीख के आए हैं, तो हम एग्जैक्टली वैसे करेंगे, हम भी लाखों बनाएंगे और साथ में हमारी रेपुटेशन भी अच्छी होगी, सारा दुनिया भी घूमेंगे। एक कहते थे ए डॉक्टर को बड़ा पता, हम करेंगे अपने हिसाब से। वो अपने हिसाब से करने लग गए, जाके उन्होंने किट्टी पार्टियों में जा जाके किट्टें बेची, कि पता नहीं क्या क्या लोगों को इकट्ठा करके थोप दी उनपे कोई किट्टें। किसी ने खोली, किसी ने नहीं खोली, किसी को प्रोडक्ट नहीं यूज करने बताए, किसी को ये। सो सर, दुनिया की कुंडी निकालने तुर पड़ते हैं बिना तैयारी के। अपनी कुंडी तो निकाली नहीं, लोगों को समझाने चले गए। अरे भाई पहले आप तो समझ लो, ये बातें समझ लो, समझ के जाओ कि लोगों के कंसर्न जो हैं वो बेबुनियाद नहीं है, वो किसी कारण बने हुए हैं। हालांकि वो गलत है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। पर कौन रियलाइज कराएगा उनको? जिसने पैसे बनाने हैं भैया। पैसे आपने बनाने हैं तो आप सीखो और जाके कंसर्न क्लियर करो उनके। ओके नेक्स्ट। तो ये उनका कंसर्न गलत नहीं है कि कुछ लोगों ने किसी की हेल्प नहीं की। अब देखो जितेंद्र जी हमारे सामने बैठे हैं, इनको भी किसी ने बिजनेस बताया था, इनको भी किट दे के चले गए थे और किसी ने हेल्प नहीं की, ना किसी ने बताया भैया ऐसे बिजनेस करना है। तो क्या हुआ? इनका कंसर्न बन गया था। जब मैं इनसे मिला, नहीं जी नहीं जैन साहब, ये तो बिजनेस मैंने करके देखा हुआ है, मैंने किट ली हुई है 2 बार, तो यहाँ पे मेरे को तो मेरा तो चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि किसी ने गाइड ही नहीं किया था। अब देखो कितना बढ़िया चल रहा है, राइट। डायमंड जा रहे हैं वो 2023 में, राइट। 2023 लिखा है सर। हाँ जी सर, 31 तो मार्च भाई 2023। हाँ, 31 मार्च 2023 को डायमंड जा रहे हैं वो। क्यों? 22 सर, क्योंकि 22। अब किसी ने उनको बता दिया। अब आप भी बताएंगे, आप भी। ऐसा नहीं है सुगीत कहता कि ये लो एमबीए ज्वाइन करा दिया, जब अमीर हो जाओ मिल लेना। मेहनत करनी पड़ती है भैया, तब जाके अमीर बनोगे। ठीक है, उसके दिमाग में सारी चीजें डालोगे। तो लोगों ने ऐसा किया कि बहुत से लोगों ने लोगों की हेल्प नहीं की, सिर्फ किट बेचने का काम ही किया, स्पॉन्सर करने का काम किया, आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए लोगों की ये धारणा जायज है। हम बताते हैं कि हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर जब आप हमारी टीम में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना मेहनत करते हैं, राइट। बहुत से लोग हमारे साथ 2-2 3-3 बार इस बिजनेस को ऑलरेडी ज्वाइन करके छोड़ के अब आए हैं, अब अच्छा पैसा बना रहे हैं, बढ़िया सक्सेसफुल है। ओके, अगला कंसर्न, ये पहले जिस संस्था में थे वह सिर्फ सेलिंग का बिजनेस था, तो ये समझते हैं ये भी वैसा ही है। कोई बंदा टूटी फूटी हजारों लाखों कंपनियां अब तक आके बंद हो चुकी, और कोई बंदा उनमें था
उन्होंने इनको सारा दिन सेल्समैन बना दिया था, राइट, और इनको माल थोपा था। बहुत सी गंदी मंदी कंपनियां आ गई जिनके अभी भी जो डायरेक्टर्स हैं, उनके ओनर्स हैं, अभी भी जेलों में बंद हैं, राइट। अब इनको लगता है एमवे भी ऐसा ही है। हालांकि ये कंसर्न हमारे टाइम पे ज्यादा होता था, आज नहीं है। आज 99% लोगों को ये पता चल चुका है एमवे इज ए वेरी एथिकल कंपनी, राइट। बाकी वो उनके कंसर्न और हो सकते हैं, पर आज इस चीज के बारे में क्वेश्चन मार्क बहुत कम लोगों में है कि सबको पता है एमवे बहुत ही लीगल, एथिकल और बहुत अच्छी कंपनी है। और यही एक कंपनी है जो टिकी हुई है और इसी से लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। और खुद ही लोग कहते हैं कि जी बहुत सी जो गलत कंपनियां आई थी वो बंद भी हो चुकी हैं। जिस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्लियामेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने इसकी एडवाइजरी जारी की थी, जो गाइडलाइंस इशू की थी, उसी दिन 10-12 हजार कंपनियां बंद हो गई थी, जो कि गलत कंपनियां गलत तरीके से लोगों को ठग रही थी। वो तब तक ठगती रही जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू नहीं की थी। तब ये नहीं पता होता था कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी इनजेन्युइन है। पर अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब तो गवर्नमेंट के, मैंने उस दिन आपको जो 200 अपना स्लाइड्स दिखाई, गवर्नमेंट की कितनी स्लाइड्स थी जिसमें वो कह रहा है कि ये बिजनेस बहुत ही फ्लरिश हो रहा है और होगा 2025 तक 64,500 करोड़ की टर्नओवर करेगा ये बिजनेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, राइट। पर किसी टाइम पे गवर्नमेंट, बहुत सी गवर्नमेंट, केरला में भी एमवे पे केस चला, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। बहुत से लोग कहेंगे, राइट। हैदराबाद में केस चला कि वहां पे लोगों ने, बाकी कंपनियों ने जो लूटपाट मचाई थी, उन्होंने सोचा ये भी ऐसी ही लूटपाट मचाने वाली कंपनी है। बाद में जब कोर्ट ने ये सारा समझा और ये बहस हुई और जो कोर्ट ने बाद में फैसला किया, तो उन्होंने एमवे को क्लीन चिट दी कि ये बहुत ही एथिकल, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, राइट। और जो बाकी कंपनियों के ऊपर कोर्ट्स ने नकेल कसा, राइट। तो हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। तो जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है उसमें बहुत से रॉन्ग प्लेयर और बहुत से सही प्लेयर होते हैं। और जब तक नॉर्म्स नहीं, गवर्नमेंट के लॉ ही नहीं कोई है, तो वो भी पनपती रहती है, ये भी पनपती रहती है, राइट। पर जब आप गवर्नमेंट देखती है कि बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो वो फिर सारी कंपनियों को स्कैनर में डालती हैं, फिर देखती हैं इनमें से कौन सी जेन्युइन है और कौन सी इनजेन्युइन है। तो फिर वो उस हिसाब से गाइडलाइन इशू करती है। अब ये गाइडलाइन इशू हो चुकी है, अब तो गवर्नमेंट के साथ हमारी पार्टिसिपेशन है। अब तो 15% आप जाओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे आएंगे, आपको और ट्रेनिंग देंगे, आपको सर्टिफिकेट जारी करके जाएंगे भारत सरकार का। अब तो यहां तक हो गया। पर अगर कोई कहता है जी हाँ किसी टाइम पे केरला पे आपकी कंपनी में केस हुआ था या आंध्रा में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए और आप बताएंगे कि हाँ भाई हुआ था, पर उसका ये रिजल्ट हुआ था, क्यों हुआ था और उसका कोर्ट ने बाद में क्या फैसला दिया। ओके, क्लियर हो गया। अरे तो इसलिए कुलवंत जी, ये ऐसी कंपनी नहीं कुलवंत जी है। अनम्यूट हो गए, उन्होंने म्यूट कर दो। हाँ ठीक, ओके ओके हो गया। किनको? नहीं, हो गया सर, हो गया। कौन अनम्यूट हो गया था? मैं? नहीं, कुलवंत जी हो गए सी अनम्यूट, उन्होंने आवाज आनी शुरू हो गई थी। हो गया, ठीक हो ओके गया ओके सर, हो गया ठीक। ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो और क्या कंसर्न है लोगों का? वे पहले किसी अन्य मल्टी लेवल अथवा पिरामिड बिजनेस में थे, जो कि कुछ ही समय बाद बंद हो गया था और उनके रिश्तेदारों के पैसे पूसे लेके कंपनी भाग गई थी, राइट। तो इस तरह उनको काफी नुकसान हुआ था। तो वे सोचते हैं कि एमवे भी कुछ इस तरह की ही बिजनेस में है और इसे भी उसके प्रोडक्ट को बेचना होगा और जल्दी से पैसा डूब जाएगा। तो ये भी कंसर्न जब हमने बिजनेस चालू किया था तब लोगों का होता था, आज किसी को ज्यादा कंसर्न ये नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आज की डेट में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सबको पता है कि एमवे एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी है और एमवे के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, राइट। पर अगर फिर भी मिलता है कंसर्न, तो आपको इसका भी जवाब मालूम होना चाहिए। मान लो 100 में से एक बंदा भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी कोई भी पूछ सकता है, उसका ये राइट है
आपसे सवाल पूछने का, राइट? ओके। वे किसी को जानते हैं जो कि एमवे में था, लेकिन यह बिजनेस उसे पसंद नहीं आया। वो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं, यार मैंने भी एमवे चालू किया था पर मुझे नहीं पसंद आया, राइट? तो वो भी उसका जेन्युइन कंसर्न है, जो कि आपको क्लियर करना है। भाई हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर जो मैंने एमवे के बारे में जाना, पहचाना, ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। तो पहले आप एग्री करते हैं, फिर उसको बाद उसको आंसर करते हैं। इसको बोलते हैं, आगे हम ये ब्रह्मास्त्र भी आपको देने वाले हैं। ये ब्रह्मास्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र है, उसका कहते हैं, उसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। आपको पहले एक ब्रह्मास्त्र दिया था, कोई बताए क्या था? दिया था एक ब्रह्मास्त्र पहले दिया था मैंने। आप ध्यान से सुनते नहीं है बातें जो कि आपको करोड़ों बना सकती हैं। एक ब्रह्मास्त्र हमने दिया था, FORM। यस, संदीप कुमार पानीपत से क्लैपिंग, संदीप जी ने। FORM। मंजू जी आपके थोड़े स्पेलिंग गलत हो गए, फ्रॉम नहीं, FORM है। हमने ब्रह्मास्त्र दिया था, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। तो ब्रह्मास्त्र से आप बहुत से लोगों को एमवे के बारे में अपने इंटरेस्टेड करा दिया। अब एक ब्रह्मास्त्र देंगे हम आपको, और इस ब्रह्मास्त्र का ये क्वेश्चनों के बाद देंगे ब्रह्मास्त्र, ठीक है? तो अभी नहीं देंगे, अभी ब्रह्मास्त्र दे दिया तो बाकी अस्त्र सारे आपने सुनने ही नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए बाकी अस्त्र देने के बाद हम एक आपको ब्रह्मास्त्र देंगे, जो कि कोई भी सवाल दुनिया में वो पूछे, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए या आप जवाब भूल जाएं, तो एक ब्रह्मास्त्र आपको देंगे जो अचूक रहेगा, बस आप फिर उसको छोड़ दें। तो उसका कोई भी जिंदगी में, कोई भी दुनिया में एमवे के बारे में, MLM के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। वो ब्रह्मास्त्र आपको देंगे हम, मैं उसकी वेट करेंगे, राइट? पहले बाकी अस्त्र ले लें। ओके, कई कारणों से क्या करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, जिन लोगों के मन में इस तरह की गलत फहमियां हैं, उन्हें पूरे मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी नहीं है। अरे भाई वो कहता है एमवे के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, बिलीव मी, उसको एमवे की एक डंडी के बारे में भी नहीं मालूम है। पर हमारी विडंबना है, हम उसको नहीं कह सकते ये बात कि तुम्हें एमवे की के बारे में नहीं मालूम भैया। तुम तो कह रहे हो मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे तो पता है, सब पता है मुझे जी एमवे के बारे में। बंदा यही बोलेगा, मैं भी यही बोला था। कल आपने मेरी PCT सुनी होगी, तो उसमें मैं भी लोगों को, जैसे ही कोई मेरे को अप्रोच करता था, एमवे की बात करता है, और यार मैंने सब पता है। ये जो सब पता वाले ज्ञानी होते हैं ना, इनके पीछे जो अपना किसी भगवान के पीछे वो बना होता है ना एक सर्कल, चक्कर बना होता है एक पीछे, लाइट आती है जिसमें, देखा होगा आपने। ये वही लोग होते हैं, कई उनके पीछे ऐसे चक्कर बना होता है। वो ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं कि जी मुझे सब कुछ पता है। हेलो, अब ये ज्ञानी ध्यानी लोगों से कौन कौन से आपने अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र चलाने हैं ताकि वो बिजनेस में आ जाए। और ये ज्ञानी ध्यानी बंदे एक बार बिजनेस में आ गए, फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, फिर ये अनस्टॉपेबल होते हैं, फिर ये सीधा प्लैटिनम डायमंड जाते हैं, राइट? पर आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपने जरा सी भी इनकी ईगो को हर्ट कर दिया, जरा सा भी आपने इनको नकार दिया, जरा सा भी बोल दिया तू गलत है, तेनू नहीं पता, बस हो गया कल्याण। फिर तो और भी उसने जमा लेना है अंगद का पांव, फिर नहीं वो मानने वाला। फिर जितने मर्जी योद्धा भेज दो उसके पास। क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसको ये बोल दिया, तू तेनू नहीं पता, तू नहीं जानता। ये तो जिंदगी में कभी ना कहें। वो कितना ही अंट शंट बोले, हमें ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, और जी 30 साल पहले मैं भी एमबे ज्वाइन की थी। हमें पता है यार, एमबे सिर्फ 22 साल पहले आई है। इसने 30 साल पहले कहां देखी होगी, है ना? नॉर्मली कहता है ओए तेनू बड़ा पता है, एमबे तो 98 चाहिए थी, 22 साल पहले तू कही ना मैं 30 साल पहले ज्वाइन की थी, तू गलत है। ये बोल दिया ना, अगला आपको ठोक देगा, आपको इसको भी एग्री करना पड़ेगा।
इसको भी एग्री करना। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी, है ना। सो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हमारे पीएनबी का जो मेन मोटो था ना, मोटो नीचे ही लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब कस्टमर आके ना स्टाफ के ऊपर बिना वजह चढ़ जाए और उसके खाते में 10 रुपए भी नहीं है, और बाद में अगर आपने थोड़ा सा भी उसको उल्टा सीधा बोल दिया, वो सीधी एम्बुड्समैन पे ऊपर ठा देने कंप्लेंट मारता है, तब जाके जवाब आप देते रहो कि जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसकी सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्यों? एमवे का जो अंडरलाइन मोटो है वो ये है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आप कहो नहीं जी इसने मेरे को बहुत बदतमीजी से बोला, इसने बहुत गलत किया, 10 रुपए तो इसके खाते में नहीं है और चौड़ा ऐसे हो रहा है, ये आपकी ये जो प्ली है, जो आपकी ये जो अपना प्रोसीडिंग, ये जो आपकी है वो नहीं मानी जाएंगी, वैलिड नहीं है, उसी की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पीएनबी का थंब ही ये अंडरलाइन स्टेटमेंट है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। राइट। ऐसे ही जो आपका प्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज राइट, लिख लीजिए इसको मोटा मोटा। कोई बंदा इसको डिनाई ना करे, चाहे उसको अपरेंटली पता है ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है, राइट, फिर भी हमने कहना हाँ जी भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो ये एग्री कराने का तरीका है। एलवाईएफ में कहता है कि आप हर चीज जब एग्री करते जा रहे हैं, ये हमारा पर्सनल 20 साल का तजर्बा है। पहले हम भी भिड़ पड़ते थे, लोगों के सिंह फसा लेते थे, तेनू बड़ा पता है, सानू 20 साल हो गए, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ राइट। वो कहना तेनू पता, फिर जा फिर, राइट। पर आप अब जंग तो जीत गए, आप बहस तो जीत गए, पर आपने बिजनेस लूज कर लिया, प्रोस्पेक्ट लूज कर लिया, डायमंड लूज कर लिया, राइट। तो जंग क्या जीतना है, हमने पहले उससे एग्री करना है। जब एग्री करते हैं तो फिर हमने आखिर में क्या बोलना है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपने बोल दिया जो भी एमवे के बारे में बोल रहे हैं, कई बारी तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जब आप ये मैं आपको ये भी ब्रह्म अस्त्र दूंगा, भोले जे बन के हाँ ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे और उसको हाँ हाँ उसको नोटिंग करते रहेंगे, वो खुद ही बोलने लग जाता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने देखा है एमवे में पैसे तो बहुत बना रहे हैं लोग। वो हमारा एक दोस्त था, वो हर साल फॉरेन ट्रिप जाता है, प्रोडक्ट भी मैंने यूज किए हैं, बड़े अच्छे हैं। आप कुछ नहीं रिएक्ट किया तो वो कहता यार ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा वो खुद ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देता है। पर द मोमेंट आपने कहा नहीं तेरे को नहीं पता, कहता अब तेरे को मैं दिखाता हूं समझिए। तो इसलिए कभी भी ये चीजें, तभी मैंने कल के लिए फिर स्किल विद पीपल आपको बोली है कि ये आपको बुक अगर मास्टरी कर ली और अपना लिया जीवन में, तो ये करोड़ों रुपए बना के देगी आप, ये सारे पैंतरे सिखाएगी आपको ऐसे, राइट। ओके, इसीलिए ये बुक्स, सीडीज, वीसीडीज हम क्यों क्विज करते हैं, ताकि आप जल्दी डायमंड चले जाए इनको अपना के। आपको जरूर पता चल रहा होगा कहां पे आप गलतियां करते हैं, राइट। तो ये गलतियों का एक नहीं हजारों गलतियां कर रहे हैं, और विलफ्रेड बता रहा है हजारों गलतियां हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कि उसने पहले दिन बोल दिया था कि मैं आपको हजारों ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि पहले लोगों ने की थी, आप ना करें तो उसका आप फायदा लेके अपना बड़ा बिजनेस सीधा ही बनाएं, राइट। अब मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आपको पता है कि इस प्लग में करंट है, तो आपको मान लेना चाहिए कि नहीं, आप बोले जी नहीं मैं तो उंगली घुसा के देखूंगा करंट है कि नहीं है। हाँ जी बोलिए। मान लेना चाहिए। अगर कहते नहीं नहीं मैं कैसे मानूं यार, मैं नहीं मानूं, मैं तो करके देखूंगा, कर ले एक बार करके देख ले, पता चल जाएगा, राइट। तो दुनिया ने ये गलतियां की है भाई साहब, ये सामने बंदा बैठा इसने भी की है, जितेंद्र जी हमारे सामने है, उन्होंने भी की है, कोई बात नहीं, पर आप हमारी गलतियों से सीखो। इसीलिए जितेंद्र जी की एक बहुत ही अंडरलाइन स्टेटमेंट है जो आपने सुनी होगी, 3 तरह के लोग होते हैं, 3-4 तरह के, एक होते हैं वाइज, एक होते हैं इंटेलिजेंट, एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं डफर। अब क्या कैसे पता चले जी कौन नॉर्मल है, कौन डफर है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन वाइज है।
क्या पैरामीटर है, क्या इसका मापदंड है, कैसे इवेल्युएट करोगे, राइट। तो ये बुक बोलती है कैसे इवेल्युएट करना है। वाइज कौन होते हैं, पहले इंटेलिजेंट देख ले कौन होते हैं। इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो गलती करते हैं और अपनी गलतियों से जल्दी सीख जाते हैं और कभी भी गलती रिपीट नहीं करते, उनको बोलते हैं इंटेलिजेंट। गलती की, मैंने गलती की, एक मैंने प्रोस्पेक्ट को गलत तरीके से इनवाइट कर लिया, मेरे को पता चला यार वो हो मेरे से तो गलती होगी, वो तभी मेरे से बिजनेस में नहीं आया, राइट। तो मैंने गलती एडमिट कर ली और आगे से गलती रिपीट नहीं की, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। नॉर्मल कौन होता है, नॉर्मल होता है गलती कर ली, सीख गया, फिर भूल गया, थोड़ी देर बाद फिर गलती कर ली, फिर कर ली, फिर सीख गया, फिर उसको नहीं अप्लाई किया, मतलब फिर उसके बाद कुछ लोगों पे नहीं उसने गलती दोहराई, फिर थोड़ी देर बाद भूल गया और फिर गलती कर ली, ये हुआ नॉर्मल। अच्छा, वाइज कौन होता है, लास्ट कैटेगरी तो मैं बोलूंगा नहीं, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और वाइज कौन होता है, जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, कि खुद नहीं गलती करनी, भाई इसने गलती की सीख लो, राइट। तभी किसी बहुत सियाने बंदे को, विवेकानंद जी को किसी ने पूछा, यार तुमने इतनी विजडम कैसे आई, तुम ऐसे इतने समझदार क्यों हो, कहां से तुमने इतनी समझदारी सीखी। तो विवेकानंद जी के आंसर से आप लोग हंस पड़ोगे। तो विवेकानंद जी ने कहा, मूर्खों से। कहता कि तुम इतने, मतलब इतने समझदार कैसे हो गए, इतनी समझदारी कहां से सीखी। वो कहता मूर्खों से, मूर्खों ने गलती की, मैंने देखा यार वो मूर्ख है, उसने गलती कर दी और उसको ये हर्जाना भरना पड़ा, उसका इसको दंड भरना पड़ा, तो मैं ये गलती ना करूं। तो बंदा वाइज किन से हुआ, मूर्खों से सीख के, राइट। अब हम आते हैं वाइज, वाइज वाइज की ही बात कर रहे हैं कि वाइज कौन है, जो दूसरों की गलती से सीख ले। किसी के करंट लगा, देखा यार बंदा तड़प गया, मैं ना करूं, उसको बोलते हैं वाइज। जैसे ये बुक हमें क्या बना रही है, वाइज, कि लोगों ने ये गलतियां की, आप ना करो, गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी, करोड़ों का नुकसान करेंगी, पैसे में भी और सारे इसके वर्क, तो उसको बोलते हैं वाइज। अब एक बंदा गलती भी करता है, बार बार करता है, ब्लंडर करता है, मानता भी नहीं है, वो है चौथी कैटेगरी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। राइट। तो आपको चारों तरह के लोग मिलेंगे। अब अगर आपको मौका मिले, आप क्या बनना चाहेंगे, वाइस। वाइज। क्योंकि जितेंद्र जी बार बार कहते हैं इंटेलिजेंट बनना भी बहुत महंगा साबित होगा। आप ये गलतियां करके फिर दोबारा बिजनेस बनाओगे, तब तक आपके सारे प्रॉस्पेक्ट ही खत्म हो जाएंगे। समझिए ना। तो वाइज ये है कि लोगों ने जो गलतियां की मैं ना करूं, अपने प्रॉस्पेक्ट मेरे बच गए, मैं उनमें से 6 ढूंढ लूं, जल्दी टाइम जाऊं, राइट। तो वाइज बनना है। वाइज वही है, वाइज कौन, ऐसे नहीं वाइज लिखने से वाइज नहीं होगा, वाइज कहने से भी वाइज नहीं होगा, जो कर्म हम करेंगे उससे वाइज बनेंगे, कि क्या मैं दूसरों से सीख के उस गलती को तो नहीं कर रहा। और एक और बात मल्होत्रा जी हमें हमेशा बोलते थे, विमल पहली गलती तुम्हारी गलती नहीं है, मैं उसको गलती नहीं मानता। कोई भी तुम्हारी जो पहली गलती है वो गलती नहीं है, लेकिन गलती रिपीट करते हो वो गलती नहीं, ब्लंडर है वो, तो तुम महादंड के अधिकारी हो। ये शुरू में ही उन्होंने हमें ठोक दिया था, और अगर हमने एक सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया ना, हम दोबारा पूछते थे ना, तो हमारी पौने घंटे की क्लास लग जाती थी भैया, कि आपको समझा दिया था उस दिन अच्छे से, आप फिर से वही मूर्खता कर रहे थे, राइट। सो पहली गलती आपकी गलती नहीं है, दूसरी गलती आपका ब्लंडर है, उसके लिए महादंड मिलेगा आपको, राइट। तो कभी भी हमने गलती को रिपीट नहीं करना, गलती माफ, जितनी मर्जी गलतियां करो सारी माफ, पहली, दूसरी नहीं।
हाँ, उसी गलती, मतलब वही गलती को रिपीट नहीं करना। दूसरी गलती आप दोबारा पहली बार कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक और गलती 10 साल बाद भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर गलती, कोई भी गलती हमने रिपीट नहीं करनी, क्योंकि सीधा सीधा मतलब है हम चौथी कैटेगरी में खिसक जाएंगे। सीधा ही। हाँ जी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। नॉर्मल, इंटेलिजेंट, वाइज का मैं नाम लूंगा। चौथी मैंने एक बार बता दी, उसका नाम मैं बार बार नहीं लूंगा। समझे आप मेरी बात? ओके। तो उस कैटेगरी में प्लीज कोई ना खिसकिए। ओके। सो लेकिन ये बात को ध्यान में रखिए कि जिन लोगों के मन में इस तरह की गलतफहमियां हैं, उन्हें पूरे मार्केटिंग प्लान के ए के बारे में भी मालूम नहीं है। दरअसल इस देश के, बल्कि दुनिया के अधिकांश लोगों को इस प्लान की मुकम्मल जानकारी नहीं है। सो प्राजी, देयर आर टू काइंड ऑफ नेगेटिव। एक था कच्चे नेगेटिव, एक पक्के नेगेटिव, एक मिस इन्फॉर्म्ड नेगेटिव, और एक मैं ना मानू वाले नेगेटिव। एक तो भैया, एक तो वो नेगेटिव है जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है या गलत इंफॉर्मेशन है, तो वो तो हम सही कर सकते हैं। जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि एमवे बिजनेस ये है, ऐसे है, बड़ा अच्छा पैसा बनता है, ये का, तो वो तो मिस इन्फॉर्म्ड बंदे को हम समझा सकते हैं। एक बंदा है, उसको गलत धारणाएं पड़ गई ये वाली, आप उसकी भी क्लियर कर सकते हो। और एक है पक्का नेगेटिव, मैं ना मानू। आपके पास कोई इलाज है? मेरे पास तो है नहीं, ना बिलब्रिट जी के पास है, ना डॉक्टर बड़ैच के पास है। ऐसे बंदे भी मिलेंगे आपको कि नहीं? दुनिया भरी पड़ी है ऐसे बंदों की भी। तो मैं ना मानू वालों से भैया, आप सत श्री अकाल, नमस्ते, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी चाय बड़ी टेस्टी है, बिस्किट बड़े स्वाद बहन जी ने खिलाए हैं, अच्छा मैं चला जी। समझे? क्योंकि एक और बात कह दूं अल्टीमेट, हाँ जी कि सर। सुअर से कुश्ती कभी ना लड़े। क्योंकि अगर आप सुअर से कुश्ती लड़ेंगे, आप दोनों ही गंदे हो जाएंगे, और सुअर को अच्छा लगता है। हेलो, ये सुअर कौन है यहाँ पे? जो बेवजह बहस करने वाले लोगों के लिए कहा गया है ये, आप समझिए। आप कभी भी इस कैटेगरी में ना आए तो अच्छा है, नहीं तो ये वर्ड, अनकहे वर्ड आपके लिए लागू हो जाएंगे। दोबारा से सुन लीजिए, आप सुअर से कुश्ती कभी ना लड़ें। अगर आप सुअर से कुश्ती लड़ेंगे, आप दोनों गंदे हो जाएंगे और सुअर को अच्छा लगता है। नेवर फाइट विद द पिग, because if you will fight with the pig, both of you will become dirty and pig likes it. समझ गए मेरी बात? सो कभी भी किसी बहसी बंदे के साथ बहस ना करें। उसके साथ तो हमेशा हाँ जी, बिल्कुल जी, आपके अंदर उबाल हो रहा है, साला कैसे बोल रहा है ये, फिर भी पी जाए, फिर भी बहसी से पी जाए। महाराज, धन बचन, तुसी बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल समझदार, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। हमारे भी पार्क में एक सैर करने आता है, और सारे मोहल्ले को पता है कि इससे बहस नहीं जीत सकती। कोई टॉपिक छेड़ लो आप। आज वो बोल रहा केजरीवाल बहुत अच्छा है, आप लग जाओ उसको, नहीं जी केजरीवाल ने ये काम गलत किया, होगी आपकी धुनाई। आप कल को बोलो जी अमरिंदर बहुत माड़ा है, अब वो कल केजरीवाल का भगत था, अब अमरिंदर का बन जाए, तुमने कैसे कह दिया अमरिंदर माड़ा? वहां पे भी पैसा आपसे जीतेगा। आप तीसरे दिन बोलो सुखबीर बहुत अच्छा है, केजरीवाल नकम्मा है, अमरिंदर नकम्मा है, आपने कैसे कह दिया कि जी सुखबीर बहुत अच्छा है? मतलब कि उसने हर चीज को, हर आपकी बात को काटना ही काटना, और उसको मुद्दा ही एक ही चाहिए, बहस। राइट? कि मुझे तो बहस ही जीतनी है। अब
जितेंद्र जी, हाँ जी सर। आप भी नाम ना लें, सब समझ जाएंगे। हाँ जी सर। साउंड नहीं आ रही मेरी। अब सर मेरी ठीक है साउंड, सर, ठीक है। हूँ ठीक होगी सर, पहले रुक गई सी, हूँ ठीक है। तो फिर मेरी बात ही मिस होगी डॉक्टर ज्योति जी। हाँ, दोबारा रिपीट कर दो सर। वैसे आवाज किसी ਨੂੰ नहीं आई। नहीं आई ना? हाँ, फिर किसी यही ਨੂੰ तो नहीं आई, गल। दोबारा रिपीट कर दो। ओके ओके, तो हम ये कह रहे थे कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो मिस इन्फॉर्म्ड नेगेटिव, जिनको एमबीए के बारे में पता नहीं, वो मिस इन्फॉर्म्ड है बेचारे। आप बता दीजिए कि ये मार्केटिंग प्लान है, ऐसे पैसा बनता है, ये सारा कुछ, वो एग्री कर जाएंगे। एक है बिल्कुल मिस इन्फॉर्म्ड मतलब गलत किसी ने बता दिया एमबीए के बारे में, जैसे मैं मिस इन्फॉर्म्ड था, राइट? तो मेरी मल्होत्रा जी ने धारणा सही कर दी और मैं एमबीए में आ गया, डायमंड चला गया। एक है जिनको एमबीए के बारे में पता ही नहीं, उन्होंने एमबीए का नाम ही नहीं सुना। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जिनको एमबीए के बारे में नहीं पता। आजकल बच्चा बच्चा एमबीए के बारे में जानता है, राइट? एक है लेस इन्फॉर्म्ड, एक है मिस इन्फॉर्म्ड, एक है पक्के नेगेटिव, जो कि हमेशा आपको यही, जो मैं ना मानू कैटेगरी, राइट? मैं बता रहा था हमारे मोहल्ले में भी एक मैं ना मानू है। मैं ना मानू, कोई भी टॉपिक ले लो, उसने विरोध इसलिए करना है कि बस विरोध करना है, बस। तो ऐसे जो टोटल नेगेटिव बंदे हैं, इनका इलाज क्या है? थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं। नो साउंड सर, फिर साउंड नहीं आ रही, ये क्या चक्कर हो रहा है? सर आ रही है, अब आ रही है सर। ये फिर क्यों कह रहे हैं वो आ नो रही है साउंड? सर, वो लेस होना वाले पास हो ना, वैसे आ रही साउंड। ओके, सभी को आ रही है। तो सर कभी भी ऐसे बंदों से बहस ना करें। मैं कह रहा था नेवर फाइट विद द पिग, because if you will fight with the pig, both of you will become dirty and pig likes it. हम पिग किनको मान रहे हैं? वो नहीं सुअर जो गंद में बैठा है, हम उसको जो सोसाइटी वाले पिग, सुअर, बहस करने वाले, बेवजह बहस करने वाले सुअर, तो उनसे बहस ना करें, राइट? तो अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा है, राइट? पीस ऑफ माइंड तो आपका है, सेहत आपकी है, ब्रेन आपका है, कबाड़ा इसको ही होना है, उसका तो कुछ नहीं जाना। वो तो ट्रक लोड ऑफ। एक बात बताऊं आपको, एक और स्टोरी सुनाता हूं, वेरी मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग। क्या हुआ जी, एक कंपनी का सीईओ या एक कंपनी का बड़ा अफसर, उसने टैक्सी ली, और टैक्सी वाला एक साधारण इंसान था, बेचारा साधारण था। अब क्या हुआ, टैक्सी में जा रहा है, बड़े बड़े अच्छे से टैक्सी चला रहा है वो, ये जनाब जी पीछे बैठे हैं, और टैक्सी चलाते आगे आया एक बंदा, इतनी गलत उसने काटा कि एक्सीडेंट होते होते बच गया, मरते मरते बच गए, एकदम हेड ऑन होने वाला था, मतलब कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, उधर से वो आ गया ट्रक वाला, राइट? लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक्सीडेंट अवॉइड हो गया, भगवान की कृपा से बच गए, और पीछे बैठे बंदे की जान निकल गई। ओ यार, मारता सी बंदे ने, खत्म, आज तक गए सी, पीछे जो बंदा बैठा था गए सी। और ये टैक्सी वाला कोई अजीब ही बंदा था, वो मुस्कुराया और अपने राह पे चल पड़ा, बिना कोई शब्द बोले उस बंदे को, जिसने इतनी बड़ी गलती की थी, जो कि दोनों को मरवा रहा था, कोई भी मर रहा था, इनको भी मरवा रहा था। फिर भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, टैक्सी वाले ने, मुस्कुरा के आगे चल पड़ा। अब इससे नहीं रहा गया पीछे वाले से, यार कहता मरवा देना था उसने, पर तू चंगा बंदा है, तूने उसको कुछ भी नहीं कहा, सरासर 100% गलती उसकी, तू तो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था, पता नहीं कहां से साला बीच में आ गया, मरवा देना था हमें, और तू मुस्कुराया जा रहा है। तो इसका जवाब बड़ा मस्त था जी, समझ लीजिए, बड़ा काम आएगा आपको। कहता दुनिया के बहुत से ऐसे लोग गंद का ढेर लेके घूम रहे हैं। गंद का ढेर देखा ना कभी, जो सारा कचरा होता है ना हमारे घर का, वो एक ट्रक में लोड होता है, आप पीछे से उसके अगर आपका स्कूटर मोटरसाइकिल लग जाए ना, तो बदबू ही बदबू आएगी आपके ऊपर, और हो सकता है उड़ के बहुत सा गंद आपके ऊपर भी पड़ जाए। उसको बोलते हैं ट्रक लोड ऑफ गार्बेज। कहता सर
बहुत से ट्रक लोड ऑफ गार्बेज सड़कों पे घूमते हैं और जहां पे इनको डंपिंग स्टेशन मिल जाता है वहां पे सारा गंद का ढेर उल्ट देते हैं। कहता व्हाई आई शुड बिकम ए डंपिंग स्टेशन। अगर मैं थोड़ा सा भी इससे बहस करता, इसने पूरा गंद का ढेर मेरे ऊपर उल्टा देना था। व्हाई आई शुड बिकम ए डंपिंग स्टेशन, राइट। अब ये अपने राह पे, मैं अपने राह पे, मैं तो जाऊं। अब इसको कोई और डंपिंग स्टेशन मिल जाएगा जो इसके साथ बहस करेगा, लड़ाई करेगा, साले मरवा देना था। कहता सारा गंद का ढेर इसने उसके ऊपर उड़ेल देना था, लेट हिम। कहता मुझे क्या, कहीं उड़ेल ले, जाने दो। इसीलिए बहुत से बंदे आपको मिलेंगे जो आपको रोड पे ऐसा काम कर देंगे, आप उनसे भी क्षमा याचना करें, प्रभु जी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो गंद का ढेर लेके पता नहीं जनानी से लड़के आया हुआ है, पता नहीं बॉस ने उसको डांटा है, पता नहीं क्या क्या उस पे कहां कहां से गंदगी उसमें भरी पड़ी है। वो तो चाहता है कोई मिल जाए, सारा जनानी का गुस्सा उसी पे निकाल लूंगा, सारा बॉस का गुस्सा उसी पे निकाल लूंगा। या 10-20 लोग पहले उससे उलझ चुके हैं, अब वो बेचारा उनसे तो उलझ नहीं पाया और वो गुबार अंदर बैठा हुआ है। मेरे से कोई मिल जाए कमजोर आदमी, सारा उसी पे डंप करूंगा। हेलो। तो इसमें आपको बच के निकलने की समझदारी है। तो फिर रिपीट करते हैं, सुअर से बहस कभी ना करें, ऐसे बंदे से बहस कभी ना करें, क्योंकि अगर ऐसे बंदे से बहस करेंगे तो आप दोनों गंदे हो जाएंगे और उसको अच्छा लगता है। फाइटर ऑलवेज वांट फाइट। हेलो। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल ए फाइटर? आप स्माइल कर दें, आप कुछ भी ना कहें, आप बोले प्रभु जी आप धन्य हैं, आप सही हैं। कहता हूं कहता ऐसे निकल जाएगा आपके पास। मानेगा फिर भी नहीं, है ना। तो झुंझलाहट में आपके साथ पास से निकल जाएगा। आपको दिल्ली जाना है भैया, रास्ते में दोराहा भी आएगा, सामने वाला भी आएगा, आगे अपना बहुत से स्टेशन आएंगे, अंबाला आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, करनाल आएगा। आपको जाना है दिल्ली, कहीं रिक्शा वाला आपके आगे आएगा, कभी मोटरसाइकिल वाला आएगा, कभी ट्राली वाला आएगा, सबसे बहसने लग गए रास्ते में, तो दिल्ली कब पहुंचोगे मेरे भाई? सर 1 मिनट रह गया। 1 मिनट रह गया, राइट। सो इसलिए बहस मत करे अपने प्रोस्पेक्ट से, वो तो आपकी जिंद जान है, आपकी करोड़ों की रॉयल्टी है। इतना मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि लोग यही गलतियां जा जा के करते हैं, राइट। तो अभी हम करेंगे सेल्फ टॉक। जितेंद्र जी कोई सेल्फ टॉक है आपके पास?